उसमें से बहुत सारे लोग ईसाई हो गए। तो मैंने बोला ठीक है भाई, हो गए तो उनसे पूछना यीशु मसीह की जाति क्या थी, तुम्हारे जो यीशु मसीह है उनकी जाति क्या है। बोले नहीं उनकी कोई जाति नहीं है। तो मैंने बोला हमारे में तो बिना जाति का कोई आदमी होता ही नहीं है, उसकी कुछ ना कुछ तो जाति होती है। तो हम लोग स्वागत करने के लिए यात्रियों का फूल पकड़ लिए हैं, जाएंगे तो हम लोग फूल फेंकेंगे और आ गए हैं शायद। मेरा दोस्तों दिल्ली से आ गए हम लोग का अतिथि, देख सकते हो अभी आने वाले हैं, स्वागत करने वाले, नाच गाने वाले इधर। मेरा दोस्तों आ गए हैं दिल्ली से अतिथि लोग, देख सकते हो। अभी आ रहे हैं मंच की ओर। जगदर साई जी अमर रहे, वीर शहीद मुंडन सिंह जी अमर रहे, वीर शहीद मुंडन। राम जी जय जय सिया राम जी जय जय सिया हमारे भावुक होके हृदय पूरी हम हमारे अतिथि का स्वागत कर रहे हैं। अपने प्रभु से जैसे आई हमारे मेहमान, आई हमारे घर कर द्वार में आई है और खुशी से हम अभी परसों एक जगह एक बैठक चल रही थी तो एक जन ने पूछा कि साहब वो हमसे पूछते हैं कि ये जो जाति व्यवस्था है तुम्हारे समाज में। तो मैंने बोला हाँ भाई है, क्योंकि हम हिंदू हैं, सनातन संस्कृति के लोग हैं, तो जाति व्यवस्था है, वर्ग व्यवस्था है हमारे समाज में। तो बोले साहब वो पूछ रहे थे कि आपके समाज में ऐसा ऐसा, और उसमें से बहुत सारे लोग ईसाई हो गए। तो मैंने बोला ठीक है भाई, हो गए तो उनसे पूछना यीशु मसीह की जाति क्या थी, तुम्हारे जो यीशु मसीह है उनकी जाति क्या है। बोले नहीं उनकी कोई जाति नहीं है। तो मैंने बोला हमारे में तो बिना जाति का कोई आदमी होता ही नहीं है, उसकी कुछ ना कुछ तो जाति होती है। तो इसलिए वो हमारा धर्म नहीं। फिर वहां जाओ, वहां बुलाते हैं, बोले संडे के दिन आओ ढपली बजाएंगे। कोई ज्यादा तो नहीं ढपली अपली बजाने, ये अपने मृदंग इतने बड़े बड़े यही बजाओ, ढपली कहीं बजाते ढपली। फिर ढपली बजाने के बाद बोलते हैं कि ये जो यहाँ खड़ा है इसको फादर। अब मैंने बोला यार फादर किसको बोलते हैं।
तो प्रताप बोले फादर तो जो घर में पिताजी है हमारे उनको बोलते हैं। तो मैंने बोला पिताजी घर में है, जो उधर जाके उसको फादर बोल रहे हैं। भाई धर्म तो बदला बदला, साथ में बाप भी बदल। घर के फादर को छोड़ के उसको जाके चर्च में फादर बोल रहे हैं। तो एक आदमी के दो बाप हो सकते हैं क्या? भाई एक ही बाप है जो घर में है, उसको कोई फादर बोलता है, कोई पिताजी बोलता है, कोई दादा बोलता, कोई पापा भी बोलता, कोई डैडी भी बोलता। अब ये जाके उसको फादर बोलना शुरू कर दिया। तो ये फादर और चादर, चादर वाले भी समझ गए होंगे। तो इनसे हमको अपने समाज को बचा के रखना। अभी जितनी परंपराएं हैं, जब हम आए तो परंपरागत से स्वागत हुआ, सब हुआ। अभी ये शहर के लोग भूल गए, और वो भूल गए तो भूल गए, लेकिन हमको इसको भूलना भी नहीं है और इसको छोड़ना भी नहीं है, चाहे हम कितने ही पढ़े लिख ले। क्योंकि अगर हमने अपने आप को, स्वयं को भूल गए, अपनी संस्कृति को भूल गए, तो हमारा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हमको अपने आप को ध्यान रखना है। छोटी सी कहानी सुना के बात खत्म करता हूँ, क्योंकि 4:30 बजे प्रताप जी का आदेश है कि अपने को निकलना भी है, बस सबका स्वागत भी करना है। तो एक जंगल में एक चरवा था, वो अपना गाय चराने का काम करते। तो एक बार क्या हुआ कि एक शेर का छोटा बच्चा भूल के गाय के साथ आ गया, तो उसने उसको भी हकाल के लाके बाड़े में बंद कर दिया। और वो गाय और भेड़ रखता था, उनके साथ वो ही बाड़े में रहने लगा। बाड़े में रहते रहते वो भेड़ों के साथ वो शेर का बच्चा भी अपने आप को क्या समझने लगा? भेड़ समझने लगा। फिर एक बार जंगल में सारी भेड़ें चल रही थी, गाय चल रही थी, वो शेर का बच्चा भी चल रहा था, वो बड़ा हो गया था। तो अचानक शेर आ गया, तो शेर को देख के सब भागने लगे। तो वो जो दूसरा शेर का बच्चा था वो भी भागने लगा। तो शेर ने सबसे पहले उसको पकड़ा और कान के नीचे एक लगाया, यार तू तो शेर है, तू क्यों भाग रहा मुझे देख? बोले नहीं नहीं माफ कर दो, मैं शेर नहीं हूं, मैं तो भेड़। फिर उसने उसको पकड़ के ले गया, कान पकड़ के कुएं के पास, और कुएं में दिखाया, देख तू और मैं दोनों एक जैसे दिखते। वो उनके साथ रहते रहते मानसिक रूप से गुलाम हो गया। शेर होने के बाद भी अपने आप को क्या समझता था? भेड़ समझता। और फिर उस शेर ने उसका जागरण किया और उसको बताया कि तुम शेर हो और शेर की तरह रहो, तुमको भेड़ की तरह रहने की जरूरत नहीं है। ऐसा हमारा ये वनवासी समाज जो है, इसका भी गौरवशाली इतिहास रहा है। अभी हमारे जो गौरव के प्रतीक है, जिनको हमने अभी श्रद्धा सुमन अर्पित किए, ऐसे हमारे ऐतिहासिक महापुरुष जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, तो हम ऐसे महापुरुषों के वंशज हैं, तो हम में भी वैसा दम और बल होना चाहिए। ये सब बातें किताबों में नहीं पढ़ाई जाती, लिखाई नहीं जाती, कोई आपके समाज का गौरव आपको बताएगा भी नहीं। उन्होंने कहा कि अगर ये शेर जिस दिन जाग गया तो फिर चीर फाड़ डालेगा, तो इसको गुलामी की मानसिकता में रहने दो, इसको वैसा का वैसे ही पड़े रहना। तो ऐसी सोच वाले, ऐसे हमारे देश को तोड़ने वाले, ऐसे हमारे सामाजिक जीवन को समाप्त करने वाले हमारे आसपास घूम रहे हैं। उस शहर का तो कबाड़ा कर चुके हैं, अब उनकी नजर हमारे वनवासी क्षेत्र में, हम लोगों पे है, हमारी संस्कृति पे है। इसलिए हम सबको मिलके एक साथ रहना, ये हमारे समाज की विशेषता। शहर में हम किसी कार्यक्रम में जाते हैं ना, तो केवल शहर के प्रमुख लोग आते हैं, युवा केवल वो आते हैं, उनके साथ ऐसा परिवार नहीं आता, छोटे बच्चे नहीं आते। हमारा जो है वनवासी समाज जो है, जब किसी कार्यक्रम में जाता है तो वो अकेले नहीं आता, अपने पूरे परिवार के साथ आता है, क्योंकि उसका परिवार ही सब कुछ। और यही हमारे समाज की पहचान, इस पहचान को बचा के रखना। बहुत सारी बातें हैं, एक आपका भी विषय है, बहुत गंभीरता से उस पर विचार हो रहा है। सरकारी काम में थोड़ा धीरे चलता है, तो चल रहा है वो अपनी गति से, लेकिन काम रुका नहीं है, काम चल रहा है, गंभीरता से विचार चल रहा है उसमें। और हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके प्रताप जी, बाकी सारे लोग, समाज के लोग चिंता करते हैं और उसके लिए चिंता भी कर रहे हैं। और जब हम सारी चीजें
भगवान पे छोड़ देते हैं तो अपना सोचा अच्छा और भगवान का सोचा बहुत अच्छा। तो ऐसी ईश्वरीय भावना से हम जो चाहते हैं उसके लिए भी ईश्वर का स्मरण करें, भगवान पे विश्वास रखें। काम हो रहा है, चिंतन हो रहा है, मनन हो रहा है, बहुत जल्दी कुछ अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लोगों ने यहाँ बुलाया, इतना सम्मान दिया, इस बात के लिए सारी समिति, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बोले भारत माता की जय। युवा साथियों से अनुरोध है कि जितने भैया अभी बैठे हैं, भैया नाम लेते जाएंगे, है ना, स्पीच लाएंगे। युवा सम्मान, भैया सम्मान, जो हमारे शरणा, जो हमारे आदिदेव महादेव पार्वती के हमारे पुजारी है, ऐसे हमारे पूरे समाज के जितने भी भैया हैं उनका स्वागत का क्रम चलेगा। आइए भैया लोग आते जाइए, जल्दी जल्दी आते जाइएगा, है ना। मैं नाम ले रहा हूँ हमारे सभी समाज के, हमारे रोटिया समाज के सभी भैया बंधुओं का, जिन्होंने कि हमारे समाज के रीति नीति, परंपरा और पूजा पद्धति का निर्वहन किया और हमेशा ही पूजा का कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराया। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अगर जब हमारे बरसात के दिनों में पानी नहीं आता है तो पानी कर्म गाड़ते हैं, तो वहां पर भी भैया के द्वारा पूजा किया जाता है। और साथ ही अगर हमारे बरसात के दिनों में फसल में अगर भाभा लग जाता है, कीट लग जाता है, तो उसके लिए भी भाभा कर्म गाड़ा जाता है। और भाभा कर्म में भी हमारे भैया अगर पूजा करते हैं प्रकृति की, महादेव जी की, और जो फसलें सूख जाती रहती है उस पर पुनः वर्षा होने से हरियाली आती है। और ऐसे हमारे पूर्वजों के बहुत ही पुरातन परंपरा को निर्वहन करने वाले हमारे सभी सामान्य भैया बंधु, जिनका मैं नाम ले रहा हूं, उनका यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। माननीय श्रीमान शुक्र साई जी हैं आरा से, और आगे श्री नंदकिशोर साई जी मंडल जुरतेला से, श्री रूपधर सिंह जी मंडल जामुंडा से, श्रवण राम जी मंडल बेल्डी से, बलराम साई जी मंडल आरा से, अकल साई जी मंडल आरा से, गुलाब सिंह जी मंडल दोकड़ा से, सत्यपाल सिंह जी मंडल दोकड़ा से। जितने भी बैगाओं का नाम लिया जा रहा है, आप ससम्मान मंच पर जल्दी जल्दी पधारेंगे। विजय राम जी मंडल खुटगांव से, हेतराम सिंह जी मंडल खुटगांव से। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा, वीडियो में नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए बाय।